सरकारी एजेंसियों का लगातार दुरुपयोग करने का पूरे देश के अंदर एक मैसेज गया है, एक इंप्रेशन पड़ा है कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जाता है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, और विपक्ष की जो आवाज़ है उस विपक्ष की आवाज़ को निशाने पे लिया जाता है, और विपक्ष के जो अलग अलग पूरे देश के अंदर जो इस प्रकार की जो विपक्ष की प्रखर आवाज़ें हैं उनको सरकारी जांच एजेंसियों द्वारा निशाने पे लिया जाता है। ये कोई आश्चर्यजनक करने वाली बात नहीं है, ये इनकी एक साधारण कार्यशैली का हिस्सा बन गया और लगातार पिछले इतने वर्षों से हम देख रहे हैं, चाहे ईडी द्वारा सोनिया जी का, राहुल जी का, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, उनको समन कर बुलाकर और उनसे इस तरीके से व्यवहार करने की बात रही हो, घंटों तक उनको ईडी ने अपने पास रखने की बात रही हो, चाहे अन्य जो अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग विपक्ष के नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या दूसरी पार्टी के अन्य दलों के नेता हो, कांग्रेस की बात नहीं, चाहे वो पश्चिम बंगाल में टीएमसी के नेताओं को निशाने पर लेने की बात हो, बिहार में लालू प्रसाद यादव जी परिवार की बात रही हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश के नेताओं की बात रही हो, चाहे झारखंड की बात रही हो, चाहे वो कांग्रेस के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया जी, राहुल जी, हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हर प्रदेश में जो भी विपक्ष में मजबूत कोई आवाज़ डटी रही बीजेपी के खिलाफ, उसको अपने निशाने पर लिया। बड़े आश्चर्यजनक करने वाली ये भी बात है कि जो कई देश में कोई ऐसा कोई नेता जो भाजपा ज्वाइन कर जाता है तो उसके मुकदमे ठंडे बस्ते में वैसे ही चले जाते हैं, वैसे ही पहुंच जाते हैं जैसे कि ईडी का नोटिस देने के बाद जो कंपनियां चंदा लेती हैं उनके मुकदमों का समाधान हो जाता है। उसी रूप से मैं समझता हूँ कि ये कार्रवाई चल रही है, देश देख रहा है, मगर दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन आश्चर्यचकित इस घटनाक्रम से हम नहीं हैं। आचार संहिता के बाद भी मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है, आपके विधायक हैं ये मैं समझता हूँ नियमावली में और लोकतंत्र की गरिमाओं में, संवैधानिक व्यवस्थाओं में विश्वास रखने वाले लोग नहीं हैं जो सत्तासीन है आज के दिन, ये स्पष्ट है। तो मैं समझता हूँ ये भी हम इससे चौंके नहीं, हमें पहले ही पता था, पूर्वानुमान था कि इस तरह के काम घटना घटित होगी हरियाणा में, किया गया, सरेआम किया गया। देखिए, हमारा लगातार पिछले 4-5 महीने से पूरे क्षेत्र के अंदर घर घर कांग्रेस का कार्यक्रम चल रहा है, जिसका एक ही उद्देश्य है कि लोगों के बीच में जाकर कांग्रेस का एक सकारात्मक विकल्प हरियाणा के अंदर, आज हर वर्ग इस सरकार से दुखी है। आज इस सरकार में अर्थव्यवस्था चौपट, विकास की पटरी से हरियाणा उतर गया, बेरोजगारी में देश में नंबर 1 पहुंच बन गया हरियाणा, यानी कि काम धंधे ठप है, महंगाई ने गरीब आदमी कमर तोड़ दी, गरीब आदमी के लिए कोई योजनाएं सरकार केवल कागजों में फ़ायदा लोगों को हो नहीं रहा, और अपराध दर में हरियाणा देश में नंबर 1, नशे में हरियाणा में देश में नंबर 1, भ्रष्टाचार में आज हरियाणा का नाम इस बीजेपी सरकार, और हर वर्ग नाराज। और ये हम नहीं कह रहे हर वर्ग नाराज है, बीजेपी मान रही है, तभी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का चेहरा बदला इन्होंने। लेकिन अब ये क्या चेहरा बदलेंगे, अब तो जनता ही सरकार बदलेगी, क्योंकि अब तो समय हो गया, जो इनका समय था कार्यकाल था वो तो 2-4 महीने की बात रह गई, अब तो जनता ही सरकार बदलेगी। दुखी है जनता, हरियाणा की जनता बदलाव चाहती है, और हरियाणा की जनता 10 वर्ष का जो स्वर्णिम कार्यकाल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हरियाणा ने देखा, हर सेक्टर में विकास हुआ और प्रदेश में खुशहाली, प्रदेश के अंदर एक खुशहाली का समय था, उस समय को आज हर वर्ग याद कर रहा है और हरियाणा में बदलाव का मंच बना लिया लोग। सब कांग्रेस की गारंटी होती है, कांग्रेस की गारंटी, लेकिन यहाँ पे भाजपा की गारंटी ना होकर मोदी की गारंटी है। इस चीज़ को कैसे देखें?
इस चीज़ को हम क्या देखें, तो भाजपा वाले देख लें, इस चीज़ को भाजपा वाला देख लें। लेकिन ये ज़रूर है कि ये तो उसी तरह का उदाहरण है कि जैसे पोलियो एक बड़ी थी तो वैक्सीन लगी, तो कांग्रेस की भी नहीं थी, वो तो ऐसा लगा कि भारत सरकार की तरफ से वैक्सीनेशन का ड्राइव हुई और मुफ्त वैक्सीनेशन से पोलियो फ्री देश, वो पोलियो से कब पूरी तरह से रहित देश की व्यवस्था बनी। और यहाँ पे स्थिति है कि वैक्सीन वाले चंदा, महामारी के टाइम वैक्सीन बनाने वालों से चंदा बीजेपी ले रही है, चंदा बीजेपी को, लेकिन नाम ये दिया कि मोदी जी ने वैक्सीन, और वो वैक्सीन देश दुनिया में सबसे महंगी वैक्सीन हिंदुस्तान में, वो कोविशील्ड के रूप में हिंदुस्तान की जनता को प्रदान की इस सरकार के माध्यम से। मगर बड़े गंभीर विषय इस बात का है, जिस महामारी में लोग अपने खुद से घर से कोई कितना ही खर्चा होता था तो खर्चा करने में पीछे नहीं हटता था, कहीं ऑक्सीजन की व्यवस्था कराओ, किसी खाने की व्यवस्था कराओ, कैसे भी अपना इंसानियत को बचाने के लिए। ऐसे समय में बीजेपी चंदा ले रही थी, करोड़ों का चंदा वैक्सीन बनाने वाला। जिस तारीख को चंदा लिया गया 53 करोड़, उससे 3-4 दिन के बाद जो वैक्सीन बनाने वाले थे उनके मालिक की मीटिंग हुई प्रधानमंत्री से, और उसके एक हफ्ते के बाद उनको ये वैक्सीन का परमिशन मिली। तो वो चंदा क्यों दिया गया था और वो क्यों लिया गया था, हम इसमें कोई सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन जनता इसके दिल में इसमें कई जो है, मैं समझता हूँ कई प्रकार के प्रश्न चिन्ह उठते हैं। तो ये आपने जो बताया कि भाई जो है, आप ये बता रहे कि इनकी गारंटी, तो वो वैक्सीन नाम से क्यों कराई गई, वो उसी तरह का उदाहरण ये बनता है। MP साहब, एक संत रविदास जी के नाम से कुरुक्षेत्र में एक भवन का उद्घाटन किया था अभी नायब सैनी जी ने, उसमें प्रोटोकॉल के हिसाब से मुख्यमंत्री का नाम ऊपर होना चाहिए, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री का नाम ऊपर है, फिर मुख्यमंत्री का, फिर अन्य का। इसको आप क्या मानते हैं, कहीं रबड़ की स्टैंप तो नहीं है? देखिए, ये जो है, मैं अगर ऐसा हुआ है हम देख पता नहीं, मगर ऐसा हुआ है तो शायद हो सकता है कि ये हमारे प्रदेश और देश के इतिहास में पहला उदाहरण हो, अगर ऐसा हुआ है। लेकिन ये आप बता रहे हैं, इसको हम शिलान्यास किया उसका, और ऐसे कार्ड पे भी और पत्थर पे भी। अच्छा, बहन जी बता रही हैं, तो यानी कि बात हो जाती है, शिलान्यास वेरीफाई हो जाती है, तो ये मैं समझता हूँ उचित नहीं, ये उचित नहीं है। क्यों हुआ, कौन जो है, ये सही नहीं। मौसमी विधानसभा से भी टीम आपके साथ है, आपके 10 बजे तक मेहनत करी, तो कितना सकारात्मक माना? तो साहब मुझे लगता है कि 9 की 9 विधानसभाओं में 9 की 9 ना सिर्फ रोहतक लोकसभा सीट से लोग आशीर्वाद मिलेगा, मैं आश्वस्त हूँ, मगर 9 की 9 विधानसभाओं में मुझे लीड मिली, कांग्रेस पार्टी को लीड मिलेगी। चलो।